आइए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रदीप गुप्ता के पास। प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर हैं। उन्होंने ही इस चुनाव में थोड़ा रोमांच लाए जब उन्होंने ये आंकड़े दिए, क्योंकि उससे पहले लग रहा था कि जो हवा है वो एक तरफी बह रही है। आपने जब बोला कि ये मुकाबला तो काफी निकट है और काफी नजदीक हो सकता है, तब से थोड़ी सी चर्चा इस बात पे आई कि क्या वाकई में गठबंधन भी जीत सकता है या क्लोज फाइट रहने वाली है। आपने बिहार का दौरा खुद किया, आप अलग अलग शहरों में, गांवों में गए, सर्वेक्षण आपने फील्ड पर किए। आपने क्या ऐसा पाया प्रदीप गुप्ता जमीन पर जो बाकी पोलस्टर्स नहीं पकड़ पाए? आपको क्यों लग रहा है कि मुकाबला इतना क्लोज है? राहुल, इसकी 2-3 वजह है जो हमारे पोल में आई है। देखिए, कोई भी चुनाव हो और उसके परिणाम का जब हम आकलन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि वर्तमान सरकार का परफॉर्मेंस या प्रदर्शन कैसा रहा, वो एक बात है। उस मामले में हम उसको एंटी इनकम्बेंसी और अदरवाइज प्रो इनकम्बेंसी के नजरिए से हमेशा आंकते हैं। तो इस केस के अंदर ये पाया गया कि नीतीश कुमार के फेवर में अच्छी खासी प्रो इनकम्बेंसी है उनकी इमेज को लेके, और उनकी एक जो सुशासन बाबू की जो इमेज है, खासकर उस सुशासन का जनता का जो इम्पैक्ट होता है वो डिलीवरी से होता है कि उनको क्या मिला। तो उस हिसाब से वो इमेज उनकी बरकरार है। खासकर 30 साल की आयु वर्ग के ऊपर और महिलाओं में तो जबरदस्त उनकी जो पकड़ है आज भी बरकरार है, मौजूद है। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है, जो मैं कहता हूं 18 से 29 साल के, वो करीब 24% का उनका समावेश है। टोटल जो 100 वोट पड़े हैं या पड़ते हैं इलेक्टर्स में, मतदाताओं में 24 जो आते हैं वो 18 से 29 साल के उम्र में आते हैं। वहां पर जरूर ये पाया गया कि लोग वो कह रहे हैं कि यार अब 20 साल हो गया, अब तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन हो, कुछ तो नयापन आए। उनमें से बहुत सारे लोग ये भी देखते थे कि बीजेपी की सरकार जो है पूरी की पूरी हिंदी पट्टी में ही नहीं, केवल उड़ीसा जैसे राज्य, असम जैसे राज्य, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी और कर्नाटक में भी चुनाव बीजेपी की सरकारें रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? तो उसके चलते जो एक थोड़ा सा फटीक फैक्टर आप जिसको कहते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ 24%, बाकी जो 76% बचे वहां पर प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं। और इन 24% के तरफ आप सतीश के सिंह आपसे सवाल पूछेंगे। सतीश। प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आपने तो नीतीश जी के लिए तो आपको लगा कि प्रो इनकम्बेंसी है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखी क्या? नहीं, मैं वहीं आ रहा था, बस मैं वहीं आ रहा था कि जो प्रो इनकम्बेंसी है वो हमने जब पूछा तो जहां तक महिलाएं और डिलीवरी की बात होती है तो वो प्रो इनकम्बेंसी सिर्फ नीतीश मोदी। अब ये फर्क पड़ा है पिछले 20 सालों में इस चुनाव में, खासकर कि लोग नीतीश कुमार के फेवर में नहीं, नीतीश मोदी के फेवर में ये वोट कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी एनडीए का बहुत बड़ा वर्ग है, वो चाहता है कि बीजेपी का भी चीफ मिनिस्टर बने। तो वो नीतीश मोदी साथ में बोल रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के अगेंस्ट तो कम से कम कहीं पर नजर नहीं आई। जो थोड़ी बहुत युवा वर्ग में नजर आई वो केवल नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, उम्र और एक फटीक फैक्टर होता है कि 20 साल एक बहुत बड़ा आज के जमाने में कार्यकाल होता है, जिसको कुछ तो नयापन आए, भले बीजेपी की। एक सवाल और है, आपने लोकसभा में बहुत चर्चित सा एक सर्वे किया था, उस सर्वे से उसके जो नतीजे थे वो बड़े विवादास्पद रहे, आपको पश्चाताप भी हुआ। इस बार आपने क्या तब्दीली की है जिससे हम माने कि जो आप कह रहे हैं वो सही होगा? देखिए, लोकसभा की भी जहां तक बात करें, लोकसभा में इलेक्शन में, चुनाव में भी बिहार भी उसी में शामिल होता है। तो बिहार में हमने 30 सीटें कही थी, एनडीए की 30 ही आई थी और 10 सीटें अपोजिशन की कही थी। और पप्पू यादव की भी एक निर्दलीय, उन्होंने छोटी पार्टी के जात के तौर पे चुनाव लड़ा, वो कहा था वही आई थी। बहरहाल, जो आपने कहा कि विवादास्पद तो कुछ भी नहीं था। किसी भी चुनाव के एग्जिट पोल का पहली उसका उद्देश्य होता है कि कौन सरकार बनाने की स्थिति में है। उसमें भी हमने कहा था एनडीए सरकार बनाएगा और एनडीए ने ही सरकार बनाई है। जहां तक ये भी उसमें कहा जाता है कि सीटें किसकी कितनी आएंगी, हमने कहा था 376 एनडीए की आएंगी से 400 तक, जो कि 293 एनडीए की आई। अब राहुल इजाजत दें
तो मैं एक सवाल और पूछ दूं। पूछिए, प्लीज। आप ये बताइए, मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे जैसा बेवकूफ ये समझता हो, क्या महागठबंधन के फेवर में कोई एक स्वीप का कोई चांस नहीं देखते आप? नहीं, मैं चांस उस लिहाज से देखता हूं चीजों को कि परसेंटेज, देखिए हर चीज की संभावना होती है, हर चीज में तक सवाल उठता है कि कितनी संभावना है, उसको हम नंबर के नजरिए से देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा, स्वीप की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करता हूं कि देखिए 121 जो हमारी लोअर रेंज है, 122 सीटें भी आ गई, एक सीट ज्यादा, तो बीजेपी को बहुमत यानी एनडीए को बहुमत मिल जाता है। उस लिहाज से देखें तो 5% से 10% का चांस है कि हमारी लोअर टू लोअर रेंज आएगी। 90% चांस है कि जो ऊपर की रेंज है, 122 के बाद की रेंज है, उसके कहीं के करीब आंकड़ा बैठेगा।